हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यण संधि के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पहले से ही जानकारी है कि हम अपने चैनल पर हिंदी की नियमित क्लासेज चला रहे हैं और उन हिंदी की नियमित क्लासेज में दोस्तों जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो संधि का चल रहा है। तो दोस्तों संधि का टॉपिक चल रहा है और संधि के टॉपिक में जो भाग चल रहा है उस समय यण संधि हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों हमने लगभग अब तक अपने चैनल पर लगभग 23-24 क्लासेज हिंदी की ले ली हैं। आप सभी क्लासेज को देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट में जाके सभी क्लासेज नंबर से देख सकते हो, नंबरिंग से यानी क्रम से देख सकते हो। तो दोस्तों टॉपिक की तरफ चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे आपको पता चल जाए कि हमने इस समय कौन सी क्लास डाली है या कौन सी वीडियो डाली है। दोस्तों आज के टॉपिक है हमारा यण संधि। यण संधि के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यण संधि के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही सारी चीज़ें समझा दी थी कि यण संधि क्या होता है, अयादि संधि क्या होता है। मैंने सभी संधियों की पहले ही विस्तृत चर्चा कर ली थी। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे अब हमने ये टॉपिक ले लिया, अब विस्तार से पढ़ते हैं दोस्तों। अगर यण संधि के बारे में बात करें दोस्तों, तो यण संधि की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि जिस संधि में ई या ई, ठीक है दोस्तों, ऊ या दीर्घ ऊ या री का मेल किसी असमान स्वर से हो, किसी असमान स्वर से हो तो क्रमशः हो तो ई या ई के स्थान पर या कॉमा ऊ या ऊ के स्थान पर व री के स्थान पर रा हो जाता है, रा हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर ई या ई का मेल किसी असमान स्वर से हो, किसी असमान स्वर का मतलब इन दोनों को छोड़कर बाकी के सभी स्वरों से हो, किसी असमान स्वर से हो, तो दोस्तों ई या ई के स्थान पर इन दोनों के स्थान पे एकादेश नहीं होगा। इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों, या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन दोनों में से जो भी आएगा उसके स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों, या हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, यण संधि में और अयादि संधि में एकादेश नहीं होता है। एकादेश का मतलब है अगर हम इधर से यानी एक अंतिम पद और प्रथम पद यानी दोनों पदों का अगर योग करेंगे तो एक स्वर नहीं बनेगा, दो पद बनेंगे यानी दो वर्ण ध्वनियाँ बनेंगी। दूसरी बात दोस्तों, ऊ या ऊ का मेल अगर हम असमान स्वर से करते हैं दोस्तों, तो ऊ या ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाह। हलंत लगा हुआ है दोस्तों। अगर री का मेल हम किससे करते हैं दोस्तों, किसी असमान स्वर से करते हैं, तो दोस्तों री के स्थान पे क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। बात समझना भी मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, पहले स्टेप समझ लें। उसके बाद में दोस्तों मैं एक और बात करता हूं दोस्तों कि हमारी संस्कृत में इस संधि का एक सूत्र है दोस्तों, इको यड़ची। क्या है दोस्तों, इको यड़ची। इको यड़ची का तात्पर्य दोस्तों इक के स्थान पर यण आदेश होना, यण होना, ये भी कर सकते हैं हम, यण होना। यानी दोस्तों इक का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, ये समझ लीजिए। इक का तात्पर्य होता है दोस्तों ई, ऊ, री और री, ठीक है दोस्तों। और यड़ का आदेश होना, और यड़ का आदेश होता है दोस्तों या, वा, रा और ला। यानी हमारी संस्कृत का एक स्वर है यानी सूत्र है दोस्तों, इको यड़ची।
इको यड़ची के अकॉर्डिंग दोस्तों ये बताया गया है कि इक के स्थान पे क्या आदेश होता है, यड़ आदेश होता है। यानी इक से जो स्वर बनते हैं दोस्तों, इक में जो स्वर होते हैं वो ई ऊ री री होते हैं, और यड़ में जो व्यंजन होते हैं या वा रा ला होते हैं। यानी ये सूत्र ये कहता है कि अगर ई के स्थान पे क्या आता है दोस्तों, इक यानी इन वर्णों के स्थान पे अगर कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा, और री के स्थान पे क्या हो जाएगा, रा, और री के स्थान पे क्या हो जाएगा, ला। लेकिन हिंदी में हमारे में संस्कृत यानी री स्वर होता नहीं है, तो इसलिए इसको हिंदी में प्रयोग नहीं करते। ये केवल किस में प्रयुक्त होता है, संस्कृत में। हमारी हिंदी में तो केवल ये दो स्वर, तीनों स्वर प्रयुक्त होते हैं, तो केवल इन तीनों को ही हम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात समझना। अब मैं बात यहाँ पे आपको, मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे परिभाषा से संबंधित बता दिए दोस्तों। अब मैं इनको आपको एक एक करके समझाता हूँ दोस्तों, समझना सारे पॉइंट्स। देखिए दोस्तों, हमारी संधि क्या कह रही है कि ई या ई के स्थान पे, या ऊ या ऊ के स्थान पे, या री के स्थान पे, यानी हम कह सकते हैं कि इन पांचों स्वरों का मेल अगर हम किसी असमान स्वर से करते हैं, किसी भी कोई भी स्वर हो सकता है इनके अलावा, ठीक है, करते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो हमारा ई या ऊ, जो ई है हमारा, ये सवर्ण जोड़ा ई का है, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, यानी इनके स्थान पर हो जाएगा, एक आदेश नहीं होगा। अगर ऊ और ऊ का मेल हम किससे करते, किसी असमान स्वर से करते, तो ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वा हो जाएगा। अगर री का मेल हम किसी असमान स्वर से करते, तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। बात समझना दोस्तों। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि ई का मेल हम किसी असमान स्वर से करते, तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, या ऊ का मेल किससे करते, असमान स्वर से करते, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, वा, और री का मेल किसी असमान स्वर से करते, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, रा। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा दोस्तों कि ई का मेल हम असमान स्वर से करते, तो यहाँ पे या क्यों हो रहा है। तो याद रखना दोस्तों, ई या इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, तालु, ठीक है, तीनों का। ऊ या वा का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, ओष्ठ। री और रा का स्थान क्या है, उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, मूर्धा। तो याद रखना दोस्तों कि जब हम इनका योग करते हैं असमान स्वर से, तो इन्हीं के उच्चारण स्थान वाला यानी व्यंजन ही निकल के आता है। इन्हीं के जो स्वर हैं, इन स्वरों का जो उच्चारण स्थान है, इन स्वरों का अगर किसी असमान स्वर से मेल करते हैं, तो इनके स्थान पर जो व्यंजन निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो कौन सा निकल के आ रहा है दोस्तों, इन्हीं के उच्चारण स्थान वाला निकल कर आ रहा है। बात समझना दोस्तों, यहाँ पे या वा रा हमारे निकल कर आए। अब देखना दोस्तों, आगे चल के हमने एक सूत्र बताया इको यड़ची, इसमें ये कहता है इस सूत्र में इक के स्थान पे क्या आदेश होता है, यड़ आदेश होता है। तो इक में दोस्तों इक प्रत्याहार में जो वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, ई ऊ री होते हैं, और यड़ प्रत्याहार में जो सूत्र वर्ण होते हैं वो या वा रा ला होते हैं। यानी इनका ये तात्पर्य होता है कि ई के स्थान पर या करना है, ई का मेल अगर असमान स्वर से हो तो उसके स्थान पर क्या करना है, या ऊ के साथ में किसी असमान स्वर का योग हो तो क्या करना है, बा, और री का योग मेल किसी असमान स्वर से हो तो क्या करना है, उसके स्थान पे रा, और री का मेल अगर किसी असमान स्वर से हो तो इसके स्थान पे क्या करना है, ला करना है। ठीक है दोस्तों, हिंदी में हमारे संस्कृत में होते हैं केवल ये स्वर, हिंदी में री स्वर होता नहीं है, तो इसको हिंदी में प्रयुक्त नहीं करते, ये संस्कृत में प्रयुक्त होता है। हमारे हिंदी में केवल ये तीन स्वरों को हम लेते हैं। तो दोस्तों बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब देखना दोस्तों कि इसमें एकादेश नहीं होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बात समझ गए होंगे। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स कराता हूँ, तब जाके आपको अच्छे से और समझ में आ जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों इसका जल्दी से। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगले पॉइंट्स पे चलते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। दोस्तों हमारा नियम क्या कह रहा था कि हमारा नियम ये कह रहा है दोस्तों कि ई या ई के बाद में क्या हो दोस्तों, कोई असमान स्वर हो तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। किसके स्थान पे दोस्तों, इस या के स्थान पे। ऊ या ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर हो दोस्तों तो क्या हो जाएगा, वा। और री के बाद में भी कोई असमान स्वर हो दोस्तों तो क्या हो जाएगा,
रा। बात यहाँ तक समझना दोस्तों। इनके स्थान पे यानी हम कह सकते हैं दोस्तों इन वर्णों के स्थान पे क्रम से ये हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? क्रम से ये हो जाएंगे। एक बात समझना। फिर मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों सुधन आगत। क्या लिख दिया दोस्तों? सुधन आगत। एक समझना एग्जाम्पल्स। सु को हम वर्ड वियोजन करेंगे। मैंने आपको ये तो बता ही दिया होगा, ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस योग चिन्ह से पहले का वर्ड लेना है और इस योग चिन्ह के बाद का वर्ड। हमने यहाँ पे क्या ले लिया दोस्तों? सु ले लिया यों की तो ही, और इसमें जो शेष बचेगा इसमें हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। नो चेंज होता है, कोई भी बदलाव नहीं होता। बदलाव होता तो केवल किस में होता है? इस योग चिन्ह से पहले वाले वर्ड में और लास्ट वाले वर्ड में, यानी बाद वाले वर्ड में। हमने यहाँ से ले लिया आ। अब देखो दोस्तों ये तो स्वर है, लेकिन ये व्यंजन है, ये स्वर के साथ में है। इसमें से स्वर अलग करेंगे तो स्वर कौन सा होता है? जो मात्रा लगी हुई होती है, यानी जो वर्तनी लगी हुई होती है उसमें वही स्वर शामिल होता है। इसमें ऊ शामिल है। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे आ कर लिया। अब हमारा यहाँ पे क्या जोड़ा निकल के आया? ऊधन आ। अब देखो दोस्तों हमारा ऊ या आ का मेल किसी भी असमान स्वर से हो, यानी ऊ का मेल किससे हो रहा है? आ से हो रहा है, यानी असमान स्वर से हो रहा है, तो ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों? बा। अब देखना दोस्तों हमने यहाँ पे ये सा लिख लिया यों की तो ही, और ऊ के स्थान पे हम क्या कर देंगे? बा कर देंगे, और हमारा यहाँ आ यों की तो ही आ गया। अगर देखा जाए दोस्तों तो यण संधि में इस अंतिम वर्ड की तो कोई ज़रूरत ही पड़ती ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, पर एक बार देख लें दोस्तों पड़ती है तो कैसे पड़ती है वो एक बात समझना है यहाँ पर। अब दोस्तों ये हमारी कंडीशन बन गई, लेकिन दोस्तों देखिए सा के बाद में कोई स्वर नहीं है तो ये तो हमारा आधा ही आएगा। बा के बाद में स्वर है तो इसमें बा जुड़ जाएगा, बा में आ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पूरा बा। तो क्या बन गया दोस्तों? ये स्वा बन गया। अब हमने यहाँ पे स्वा लिख दिया दोस्तों। अब पीछे हमारा क्या शेष बच रहा था? गत। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों? गत। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे क्या बना? एकादेश हुआ। दो वर्णों के मेल से एकादेश हुआ क्या? नहीं हुआ, एकादेश नहीं हुआ। इससे दो ही वर्ड बने, दो वर्णों के मेल से दो वर्ड ही बने। यहाँ पे एक वर्ड नहीं बना, इसलिए इसमें एकादेश नहीं होता। तो क्या बन गया दोस्तों? हमारा स्वागत बन गया। क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल्स में नेक्स्ट अगला और लिख देता हूँ। जैसे विधन आकरण, हमारा एक एग्जाम्पल्स है दोस्तों व्याकरण, यानी विधन आकरण। वी मिस होता है जानने वाला। अब देखो दोस्तों हमने वी ले लिया यहाँ से प्लस वाले से, यानी इससे पहले वाला वर्ड और इससे बाद वाला वर्ड हमने आ ले लिया। इस बा में से हम क्या निकालेंगे? स्वर निकालेंगे। तो जो वर्तनी लगी हुई होती है वही स्वर शामिल होता है। ई निकाल लिया हमने, और हमने यहाँ पे कर दिया आ। अब देखिए दोस्तों ई और आ हमारा हो गया। तो इन दोनों के योग होने पर देखना दोस्तों ई के बाद में क्या है? असमान स्वर है। असमान स्वर होने की कंडीशन में ई के स्थान पे हमें क्या करना है दोस्तों? या करना है। क्या करना है? ई के स्थान पे या करना। पीछे हमारा आ आएगा ही, और आगे हमारा क्या है दोस्तों? बा है। अब देखिए दोस्तों वा के बाद में कोई स्वर नहीं है तो ये तो आधा आएगा, लेकिन या के बाद में स्वर है तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये पूरा या हो जाएगा, यानी व्या बन गया। क्या बन गया दोस्तों? ये व्या बन गया। और ये हमारा किसमें कोई बदलाव नहीं था कर्ण में, तो हमने व्या ले लिया यहाँ पे और कर्ण लिख दिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल्स में एक और लिख देता हूँ यहाँ पर विधन अंजन, विधन अंजन। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हमने इसमें से ले लिया। बी में से हमने क्या कर दिया दोस्तों? वाधन। ई अलग हो गया और आ हमारा यहाँ पे आ गया दोस्तों। इसमें ये जुड़ जाएगा, इसमें ये जुड़ जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? वाह। और ई के स्थान पे क्या आ जाएगा दोस्तों? या। और हमारा क्या हो गया? आ। अब इसकी जगह पे तो आधा वाह हो गया, और या में आ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो गया? पूरा आ। अब देखो दोस्तों हमने ये व्या लिख दिया, और ऊपर हमारा अनुस्वार लगा हुआ तो वो लगा दिया। पीछे हमारा क्या है? जन। तो क्या बन गया दोस्तों? व्यंजन। इधर क्या बन गया? व्याकरण। इधर क्या बन गया दोस्तों? स्वागत। इस प्रकार हम क्या करते हैं दोस्तों? यण संधि में संधि करते हैं। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेने इस वर्णों की बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स से बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तीनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स मैं आपको और कराता हूँ इंपॉर्टेंट दोस्तों इसके। देखिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में लिखें दोस्तों परिधन आवरण, परिधन आवरण। और भी मैं एग्जाम्पल्स लिख देता हूं दोस्तों आपको यहाँ पे। प्रतिधन एक, ठीक है दोस्तों। यदि धन अपि,
सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है सब दोस्तों। सबसे ज़्यादा पेपर में अगर एग्जाम्पल्स पूछे जाते तो यड़ संधि के और अयाधि संधि के ही पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो 90% दोस्तों जो एग्जाम्पल्स पेपर में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यड़ संधि से पूछे जाते हैं। एक बात समझना दोस्तों अच्छे से, यदि धन अपि दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों मातृधन आनंद, मातृधन आनंद, और भी एग्जाम्पल्स लिखें दोस्तों तो अधिधन आपक, अधिधन आपक, और भी एग्जाम्पल्स लिखें दोस्तों तो अधिधन ऊढ़ा, अधिधन ऊढ़ा, और भी लिखें दोस्तों गुरुधन इच्छा, पहले इन एग्जाम्पल्स को मैं करा देता हूं दोस्तों। देखो दोस्तों परिधन आवरण क्या होगा दोस्तों इस कंडीशन में, हमने यहाँ पे योग चिन्ह से पहले का वर्ड ले लिया री और बाद का वर्ड ले लिया दोस्तों आ, बाकी हमें इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है, पा में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब इनकी दोस्तों अगर आगे की कंडीशंस देखें तो हमारी क्या बनेगी दोस्तों, रा में से हमने क्या निकाला दोस्तों, ई निकाला, और हमारा पीछे क्या है दोस्तों आ, ई के स्थान पर हम क्या कर देंगे, या कर देंगे, और यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों आ है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों हमारा रा हमारा जुड़ेगा नहीं, ये आधा रा ही रहेगा, और या में आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रया हो जाएगा। आगे हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे पा था, और पा में हमने इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रया हो जाएगा, और पीछे हमारा क्या बचा था दोस्तों, बरड़ बचा था। अब एक नियम होता है कि जब आधा रा हो तो अपने पिछले वर्ड पर क्या कर देते, इसको अध्यारोपित कर देते थे, तो ये हमारा इस वर्ड पर, पिछले वाले वर्ड पर आधा रा छट जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, पर्यावरण बन जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल्स देखिए दोस्तों, अगला प्रतिधन एक, दोस्तों इसी में क्या हो जाएगा, तीधन हमारा ए है, प्रतिधन एक, ठीक है दोस्तों, तो ताधन ई, और ये हमारा है ये यहाँ पे, तो दोस्तों ता आ जाएगा, और ई के स्थान पे क्या आ जाएगा, या आ जाएगा, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, क्योंकि दोस्तों ई के बाद में असमान स्वर है, ये तो हमारा दोस्तों यहाँ पे ये आधा ता योगी तो ये आ जाएगा, और या में ए जुड़ जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार बन जाएगा, ते बन जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, हमारा प्रे तो योगी तो हमने ले लिया यहाँ से, और दोनों की जगह पे ते उतार दिया दोस्तों, और पीछे हमारा क्या था दोस्तों, शेष का था, क्या बन गया दोस्तों, प्रत्येक बन गया। दोस्तों याद रखना दोस्तों, प्रत्येक शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला देखिए दोस्तों, यदि धन अपि, यदि धन अपि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, समझ लेना दोस्तों। हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, दी, धन हमने क्या ले लिया आ, अच्छे से समझ लेना, और दा में से क्या निकला दोस्तों, हमारा छोटी ई निकली, और इधर हमारा क्या है दोस्तों आ, दा हमने ले लिया दोस्तों, और यहाँ पे इसके स्थान पे क्या हो गया, या, और ये क्या बन गया, और यहाँ पे हमने आ कर दिया। जब दा और या दोनों जुड़ते हैं दोस्तों तो क्या बनता है हमारा, ये धा बनता है, और पीछे हमारा आ है तो ये कंप्लीटली क्या बन जाएगा दोस्तों, धा। जब मैंने आपको संयुक्त व्यंजन कराए थे दोस्तों, तो संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था कि ये दा और या के योग से क्या बनता है, ये धा बनता है, ठीक है दोस्तों। ये कंडीशन कराई थी तो हमारा क्या बन गया, ये धा बन गया। अब देखना दोस्तों, यहाँ पे या हमारा था, और दी और आ की जगह पे क्या बन गया हमारा, ये धा बन गया दोस्तों, और पी हमारे पीछे था तो क्या बन गया दोस्तों, यद्यपि बन गया। क्लियर दोस्तों, इसलिए इम्पोर्टेंट था दोस्तों ये। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल्स देखिए दोस्तों, मातृधन आनंद। देखिए दोस्तों, इसमें से हमने त्रि ले लिया, और पीछे हमारा क्या था दोस्तों, आ, यानी हमने इसमें से ये, इसमें नो चेंज, इसमें भी नो चेंज, केवल प्लस के आगे पीछे वाले वर्ड ले लिए, और ता में से हमने स्वर कौन सा अलग किया, री, क्योंकि जो भी वर्तनी लगी होती है वही स्वर बाहर निकलता है, ता हो गया दोस्तों। अब याद रखना दोस्तों, री के स्थान पे क्या करना है, हमें रा करना है, पीछे हमारा क्या है आ, और हमारी हिंदी में संयुक्त व्यंजनों में त्रा बनाते हैं दोस्तों, तो ता रा से मिलकर बनता है, तो इन दोनों को योग से, ता और रा के योग से क्या बन गया, त्रा बन गया, पीछे हमारा क्या है आ, और इस त्रा में जब आ जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, बड़ा त्रा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बड़ा त्रा बन जाएगा। तो आगे हमारा क्या था दोस्तों, माँ था, और त्रि और आ की जगह पे क्या बन गया दोस्तों, त्रा बन गया, और पीछे हमारा क्या था, नंद, तो क्या बन गया दोस्तों, मात्रा नंद बन गया। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखिए दोस्तों, अधिधन आपक,
तो इसका हो जाएगा दोस्तों अध्यापक। इनका आप करना है दोस्तों, आपको करना है इनका संधि करनी है आपकी। इसकी हो जाएगी दोस्तों अध्युड़ा। इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? अध्युड़ा हो जाएगी। और इसकी हो जाएगी दोस्तों गुरुविच्छा। इसका भी समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या ले लिया दोस्तों? रू ले लिया। यहाँ पे हमने क्या ले लिया? ई ले लिया। ठीक है दोस्तों। राम में कौन सा हमारा स्वर निकला? ऊ। और इधर हमारा क्या है दोस्तों? ई है। क्या है दोस्तों? ई है। ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा? वाह। और इधर हमारा क्या है दोस्तों? ई। ये तो हमारा आधा रा आ जाएगा, वा में ई जुड़ जाएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, यानी आधा रा धन वी, रवि। ठीक है, रवि हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से क्या ले लिया? गु ले लिया। और रवि हमने यहाँ पे उतार दिया क्योंकि तो ही, और पीछे हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, छ। एक नियम ये होता है दोस्तों, जब रा आधा होता है तो अपने पिछले वर्ड पर क्या हो जाता है? आरोपित हो जाता है। तो हमने ये लिया गु, और यहाँ से ये इसके ऊपर आरोपित हो गया, तो क्या बन गया दोस्तों? गुरुविच्छा बन गया। क्या बन गया? हमारा गुरुविच्छा बन गया। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर दोस्तों? इसके बाद में देखो दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं, मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। कुछ को मैं कराऊंगा दोस्तों, कुछ आपको करने हैं इसमें से। जैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, परिधन ऊसड़, परिधन अंत, परिधन अंत। ठीक है दोस्तों। त्रिधन अम्बक, अम्बक मिस आँख होता है। क्या होता है दोस्तों? अम्बक मिस आँख होता है। ठीक है। त्रिअम्बक किसको बोलते हैं दोस्तों? शिव जी को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। नदीधन उर्मी, नदीधन उर्मी। नारीधन आदेश, नारीधन आदेश। ठीक है दोस्तों। और कुछ मैं यहाँ पे और आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स। जैसे आपको तनवंगी, क्या लिख दिया दोस्तों? तनवंगी, से विच्छेद करने के लिए। ठीक है दोस्तों। तनवंगी। सुअस्थि, सुअस्थि। ठीक है दोस्तों। सुअस्थि हो गया। नेक्स्ट उसके बाद में लिख देते हैं दोस्तों दात्रादेश, दात्रादेश। इस प्रकार दोस्तों इन एग्जाम्पल्स को भी आपको करना है। मैं एक एग्जाम्पल्स आपके लिए यहाँ पे समझा देता हूँ कि विच्छेद कैसे करते हैं, विच्छेद कैसे करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारी जो यण संधि होती है दोस्तों, यण संधि का एक नियम होता है कि यण संधि में या व रा दिखते हैं। जहाँ पे आपको या व रा में से तीनों दिख जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि दोस्तों इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। तो हमेशा मैंने बताया कि जहाँ पे ये वर्ड दिखता है, जिस वर्ड को, उस वर्ड को आपको ले लेना है। शेष वर्डों को आपको ज्यों की त्यों उतारना है। जैसे हमने तनवंगी का विच्छेद करें तो हमने ता ले लिया दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या लगा लिया? प्लस लगा लिया। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों? इसके बाद में घी लिख दिया। अब हमने इसको हमने अलग कर लिया। ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया? अब देखिए दोस्तों, इसको अलग कीजिए। नाधन व धन अंग कर दिए दोस्तों। अब हमारी यण संधि में एक नियम होता है दोस्तों, क्या होता है कि वाह किसकी जगह पे आया था? ये ऊ या ऊ की जगह पे। अब हम यहाँ पे ऊ या ऊ, यानी इस ना तो हमारा है ही है, इस बा की जगह पे इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और पीछे हमारा क्या है दोस्तों? अंग है ही है। ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया? बात समझना अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, इसको हमने जो ये है इसमें इसको जोड़ना है और इसको इसमें जोड़ना है पीछे को। ये हमारा क्या चल रहा है दोस्तों? ये योग चिन्ह माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें छोटे ऊ को लें तो यहाँ पे तनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तनु। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? अंगी। अगर इसको यहाँ पे लिखें, क्योंकि इसमें ये ऊ जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? नू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अंग हो जाएगा। तो एक नू बना और एक अंग बना, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। तो इसका संधि विच्छेद क्या हुआ दोस्तों? तनु धन अंगी दोनों सार्थक शब्द हैं। क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ तक? उस प्रकार दोस्तों ये इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, ये सभी आपको करने हैं। फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको एक ये और समझा देता हूँ, नदीधन उर्मी। ये भी बहुत है, क्योंकि आपको गंगोर्मी, लघुर्मी, जगह जगह आपको हर संधि में ऐसे उर्मी वाले शब्द मिल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आपको फिर मिल गया नदीधन उर्मी इसमें भी। तो नदीधन उर्मी में क्या करेंगे दोस्तों? इसमें से दी है और पीछे हमारा क्या है दोस्तों? ऊ है।
जब दा में से हमने क्या निकाला दोस्तों, बड़ी ई निकली हमारी, पीछे क्या है हमारा ऊ है, तो दोस्तों ई के बाद में असमान स्वर होने पर क्या हो जाएगा, ई के स्थान पे या हो जाएगा, और ये हमारा पीछे क्या है दोस्तों, ऊ है, और इधर हमारा क्या है दा। दा और या जुड़ते हैं तो दोस्तों क्या बन जाता है, धा बन जाता है, और पीछे हमारा ऊ है तो क्या हो जाएगा ये धू, क्या हो जाएगा धू। तो अब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसका अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो इसका क्या बनेगा, नधुर्मी, क्या बनेगा नधुर्मी। बाकी के जितने एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों आपको खुद को भी करने हैं और घर पे देखना है दोस्तों। अगर आपको कहीं पे डाउट लगे तो आपको हमें कमेंट में भी बताना है दोस्तों, ठीक है। ये बात याद रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। गर्मी का मौसम है थोड़ा दोस्तों, और मैं आपको यहाँ पे एक एक करके सारे फैक्ट्स क्लियर करा रहा हूँ, एक एक बिंदु को समझा रहा हूँ दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी हक बनता है दोस्तों एक लाइक का और एक शेयर का। आप शेयर अवश्य करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर तो आपको करना ही है दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताना है, क्योंकि यहाँ हिंदी की जो क्लासेज चल रही है उनका लाभ सभी को मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम बात करेंगे अयादी संधि के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं आपसे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए अलविदा।